तुम्हें पता है महाकुंभ मेला इतना रेयर है कि तुम उसमें शायद अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार जा सकते हो। तो ऐसा क्या है जो कुंभ मेले को इतना खास बनाता है? 2013 के कुंभ मेले में करीब 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया था और अनुमान लगाया गया है कि 2025 के महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ लोग भाग लेंगे। कुंभ मेले की जगह डिसाइड होती है सन, मून और जुपिटर की पोजीशन को देखकर। इसी वजह से पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार या नासिक में से किसी एक जगह पर होता है और महाकुंभ 144 सालों में सिर्फ एक बार होता है और वो भी सिर्फ प्रयागराज में। अब सवाल उठता है कि कुंभ मेला इन्हीं 4 जगहों पर क्यों होता है? इसके पीछे 2 कमाल की कहानियां जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान पर्वत को मथा जा रहा था और एक एक करके चीजें निकल रही थी, जैसे कि कामधेनु गाय, ऐरावत, और निकलते निकलते अमृत कलश को लेकर धन्वंतरी निकले। जब धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश को देखा गया तब देवों और असुरों में जंग छिड़ गई। अगर असुरों के हाथ में अमृत कलश लग जाता तो अनर्थ हो जाता, इसलिए देवों ने अमृत कलश को छीन लिया और वहां से भाग गए। असुरों ने उनका पीछा पूरे 12 दिनों तक किया और वो 12 दिन हमारे वाले 12 दिन नहीं, वो हमारे लिए पूरे 12 साल के बराबर है। इसलिए पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। जब देवता अमृत कलश को लेकर दौड़े थे तो उसमें से कुछ बूंदे उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में गिरी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अमृत कलश को इन जगहों पर रखा गया था और इसलिए इन जगहों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। दूसरी कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच की। एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी, कद्रू और विंता। एक दिन कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 100 विषैले बच्चे चाहिए। ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु और उसे 100 अंडे प्राप्त हुए। ये देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि उसे कद्रू से भी शक्तिशाली बच्चे चाहिए, भले ही उनकी मात्रा कम हो। ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु और विंता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। कुछ समय बाद कद्रू के जो 100 अंडे थे उसमें से बच्चे निकलने लगे और वो थे सांप। पर विंता के 2 अंडों में से अभी तक कुछ नहीं निकला था, इसलिए उसने एक अंडे को फोड़ दिया और उसमें से निकला एक शरीर जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था। वो तुरंत वहां से निकलने लगा और जाते हुए विंता को बोला कि जो मेरे साथ किया है वो दूसरे अंडे के साथ मत करना। ये बोलकर वो वहां से उड़ गया। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से बांस का चेहरा लेके एक इंसान पैदा हुआ जिसके 2 पंख थे और उसका नाम रखा गया गरुड़। जो पहले निकल गया था उसका नाम पड़ा अरुण और वो सूर्य देव का सारथी बना। गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ विंता कद्रू और उसके 100 बच्चों की दासी बन चुकी थी। ये देखकर गरुड़ ने सर्पों से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कर दोगे। उन्होंने कहा कि वो वैकुंठ से अमृत कलश लाकर उन्हें दे दे। गरुड़ ने कहा ठीक है और वो पहुंच गए वैकुंठ धाम। वहां से उन्होंने अमृत कलश को उठाया और निकल गए। रास्ते में उनको रोकने के लिए आए इंद्रदेव, सूर्यदेव और बाकी सब देवता, पर गरुड़ ने सबको हरा दिया। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पहले से ही पता था। तो उन्होंने गरुड़ से पूछा कि अमृत कलश तो तुम्हारे हाथ में ही है, फिर भी तुम उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? तब गरुड़ ने उनको शर्त के बारे में बताया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अगर तुम्हें ये कलश यहाँ से ले जाना है तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा वाहन बनना होगा। गरुड़ ने बोला ठीक है और वो कलश को लेकर वहां से उड़ गए। जब गरुड़ ने अमृत कलश को कद्रू और सर्पों के सामने रखा तो विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उसको गायब कर दिया। शर्त के अनुसार गरुड़ ने अमृत कलश को लाकर कद्रू और सर्पों के पास रख दिया था और इसलिए गरुड़ की माँ विंता को उन्होंने मुक्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जब गरुड़ कलश को लेकर जा रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदे धरती पर गिरी थी और इसलिए उन 4 जगहों पर आज कुंभ मेला होता है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ को इतना खास क्यों माना जाता है? आइए मैं बताता हूँ।
ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। जितने भी साधु संत होते हैं वो 12 वर्षों तक कहीं भी रहे, लेकिन 12 वर्षों के बाद वो कुंभ मेले में मिलने जरूर आते हैं। और 2025 का महाकुंभ तो और भी खास है, क्योंकि 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आता है महाकुंभ, जो हर 144 वर्षों में एक बार होता है। और महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है। त्रिवेणी संगम का मतलब है 3 पवित्र नदियों का मिलन, जो है गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को देखा जा सकता है, पर सरस्वती नदी को नहीं देखा जा सकता। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी जमीन के नीचे से गंगा और यमुना के साथ मिलती है। यहाँ पर कई साधु संत आते हैं। कोई है जो 40 सालों से चुप है, फिर भी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के द्वारा IAS की कोचिंग देता है। किसी ने 14 सालों से अपने एक हाथ को ऊपर उठाया हुआ है, और किसी ने अपने सर पर 2 लाख रुद्राक्ष को 12 सालों से रखा है। कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमारे धार्मिक और पौराणिक इतिहास से जुड़ी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और क्या आप कुंभ मेले में जाने वाले हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।